अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने बजट 2023 तो पेश कर दिया, मगर कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो कहीं अब भी लोग अपनी अपनी तजावीज़ दे रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन पे तो स्केल 1 से लेकर 16 तक 35% का इजाफा कर दिया गया है और इससे आगे 30% का, और पेंशन में भी इजाफा कर दिया गया है और मजदूर की उजरत 30,000 तक कर दी गई है। बजट साजी में ख्वाजा असराओं की भी हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही हैं। देखते हैं कि ख्वाजा असराओं के लिए बजट कितना मुफीद है और इस बजट के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब उर्फ शब्बो, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर शेखुपुरा, और अपनी कम्युनिटी के लिए ये किरदार अदा करते हैं। और देखते हैं कि जहाँ पे इनको सरकारी सतह पे इनकी भी तनख्वाह में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ, और इस बारे में इनका क्या कहना है। शब्बो, बजट के बारे में क्या कहोगे? मैं बजट के बारे में यही बात करना चाहती हूँ कि जैसे हमारी हुकूमत ने 1 से लेकर 16वीं ग्रेड तक 35% सैलरीज बढ़ाई हैं, मजदूरों की सैलरी उजरत बढ़ाई गई है, तो 16 से लेकर अब जितने भी ग्रेड हैं उनकी 30% बढ़ाई गई है। मेरा सवाल ये है, क्या इनको ये उजरत मिलेगी भी कि नहीं? नहीं, सरकारी मुलाजमीन को तो मिल जाएगी, और बाकी जो फैक्ट्री जो लोग काम करते हैं जरिए तो मिलेगी। बस यही एक सवाल निशान है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तो जब अब बजट आया है, जब नेक्स्ट मंथ इनकी सैलरी होंगी फिर ही पता चलेगा। अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मगर आप भी तो माशाल्लाह विक्टिम स्पोर्ट्स ऑफिसर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पंजाब पुलिस में। जी, लेकिन हम लोगों की नहीं पड़ी। हम लोगों के बारे में नहीं सोचा तो बजट में कौन कौन सी खामियां रह गई? बजट में बहुत खामियां रह गई। जितना इन्होंने बजट दिया उससे ज्यादा तो इन्होंने महंगाई कर दी। महंगाई वहां पे ही है, बजट बढ़ने या बढ़ने ना बढ़ने से कोई फर्क नहीं हुआ। बजट अगर 35% उन्होंने बढ़ाया है तो महंगाई उन्होंने 50% कर दी है ना। आप ये चीज भी तो सोचें। अच्छा, पहले आप घर का राशन सामान लेने जाते थे, यानी कि 3 माह पहले, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, तो अब आप लेने जाते हो तो 3 माह बाद क्या नजर आया, कितना फर्क पड़ा? 3 माह पहले जब मैं घर का राशन लेने जाती थी, ग्रोसरी लेने जाती थी, तब काफी 8-10-12 हज़ार में आ जाता है, 15-16 हज़ार में आता है। तो बहुत 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 फर्क पड़ा है। अब देखिए, आने वाले बजट में सुना है 52% आटा भी महंगा हो गया। कोई बात नहीं, हम लोगों से मांग के खा लेंगे आटा। कैसे मांगोगे? हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें दे देंगे खुदा तरफी लोग। अब गरीब अवाम क्या करेगी? मेन सवाल ये है, वो क्या करेगी? आज जो बजट 2023 वफाकी हुकूमत ने पेश किया, जी, तो इसके बारे में आपका यही मौक़िफ़ है कि क्या ठीक नहीं है? नहीं, ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक होना चाहिए? कैसे ठीक? हर चीज सस्ती करनी चाहिए। तजावीज़ दें ना, आपको तजावीज़ दें। मुशर्रफ के दौर में बजट था 7,000 भी अगर गवर्नमेंट सैलरी थी, लेकिन खुशहाली थी। ठीक है, क्योंकि आटा बहुत सस्ता था, घी बहुत सस्ता था, गोश्त बहुत सस्ता। तब 300 रुपए का किलो छोटा गोश्त आता था, और आज गरीब बंदा नहीं खा सकता। कभी आप बाहर जाके निकलिए, आपको पता चलेगा गरीब अवाम अगर रात को खाना खाती है तो दिन रात को सोते वक्त उन्हें सुबह नाश्ते की फिक्र है, तो वहाँ पे क्या खुशहाली आएगी? खुशहाली उन लोगों के लिए जिन्होंने बजट बनाया, उनके लिए खुशहाली है। तो आप ख्वाजा असरार कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। जी, तो बजट के साथ साथ ये भी बातें चलती रहें। जी, तो कैसा लगता है? मैं तो पहली बात है, हम शुरू से अपनी कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, करते हैं, लेकिन मैं आईजी साहब के लिए स्पेशली बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक एक दबंग ऑफिसर है जिन्होंने आके सिर्फ हम ख्वाजा असरार के बारे में सोचा है। अल्लाह पाक उन्हें बहुत लंबी ज़िंदगी दे, उनके माँ बाप को ज़िंदगी दे, उनके बहन भाइयों को ज़िंदगी दे, जिन्होंने ऐसा एक दबंग ऑफिसर पैदा किया और हमारे सामने हाईलाइट ला के खड़ा कर दिया। उन्होंने हमारे बारे में सोचा है, वरना ख्वाजा असरार तो हर जगह पे एक मजाक था। उन्होंने हमें मुकाम दिया, उन्होंने इवन आप जैसे लोगों में हमें बैठने का हौसला दिया, जो कि हम पुलिस को देख के डर जाती थी, आज हम उनके साथ बैठी हुई हैं। मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है। तो किस अंदाज में करोगे उनका अप्रिशिएट? उनको किस अंदाज में करूँगी? मैं लगते बारी जाऊँ तो सदके जाऊँ। ये जनाब शुएब उर्फ शब्बो, विक्टिम स्पोर्ट्स ऑफिसर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर शेखुपुरा, वो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं यू पंजाब के इस प्रोग्राम में। तो अगर ख्वाजा असरार हुकूमत में होते तो बजट किस तरह पेश होता? अगर वो हम बजट पेश करने के लिए आते तो हम बहुत 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 अच्छा बजट पेश करते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर एहसास है हमारे खाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, हम लोग दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले चले जाना है, लेकिन हम अपने गरीब अवाम के लिए बहुत सोचेंगे, बहुत समझेंगे, करेंगे भी, चाहे अपने तन का खून क्यों ना बिक जाए, हम उनके लिए करेंगे। और हमारा बजट तो जब आएगा फिर दुनिया देखेगी। शुएब, देखें, बजट जब हुकूमत पेश करती है तो देखती है कि आमदन कितनी और अखराजात कितने हैं। आमदन के लिए टैक्स लगाना पड़ता है। आप कौन सा टैक्स लगाते हैं? हम कौन सा टैक्स लगाते हैं? हम टैक्स सब उठा लेते हैं।
कैसे फिर हुकूमत का इंतजाम नहीं चलना था? क्योंकि हम अपने खजाने ना भरते, हम हुकूमत को हुकूमत समझते। अभी रिसेंटली मैंने सुना हाईलैंड की एक वजीर ने वजीर खजाना से खाना खा लिया गया सरकारी तौर पे, तो उसकी इंक्वायरी शुरू होगी। और हमारे वजीर आजम तो हमारे खजाने खाली करके रात को घरों में सोए हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। और शायद ज़ाहिर बात है कि बजट भी है और अब ईद कुर्बान भी आ रही है, आपने भी वो चीज़ ख़रीदनी है, कुर्बानी दोगे? पहले तो बात ये है, जितनी महंगाई है तो हम भी गरीब अवाम के साथ ही हैं। हमारी कोई वो कहते हैं ना, चीनी की मिल्स नहीं है, शुगर्स मिल नहीं है, हमारी कोई भी स्टील मिल्स नहीं है, हम ट्रैवल्स नहीं करती, हम सिर्फ एक बहुत मिडिल क्लास से भी बहुत नीचे, हम तो आप जैसों की दुआएं दे के अपना पेट पालती हैं। तो अगर हमारे अल्लाह ने चाहा तो अगर हमारे अंदर हिम्मत हुई तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। स्टेट होती है जी रियासत होती है, माँ जी माँ की तरह होती है, मोहब्बत करते हैं। बेशक। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज करना चाहिए, रियासत जो है ना वो एक माँ है, और हमारी रियासत ने हर जगह पे हर लोगों को ये एक रिलीफ दिया। हॉस्पिटल्स बनाए, किसानों को रिलीफ दिया गया है, हमें हर जगह पे यूटिलिटी स्टोर्स में जाके कार्ड बनाया गया है, वहाँ पे जाके आप दिखा के बेंजीन इनकम सपोर्ट का, तो आप जाके सस्ती चीज़ें ले जाए। ख्वाजा सरा के लिए क्यों नहीं है? क्यों कार्ड नहीं बेंजीन इनकम सपोर्ट का बना हम लोगों के लिए? क्यों नहीं हॉस्पिटल्स में हम लोगों के लिए अलहदा वार्ड्स हैं? क्यों हमें कहीं पे भी रिलीफ नहीं दिया जाता? रियासत तो एक माँ है ना, तो इस माँ को भी चाहिए, हम इस माँ के बच्चे हैं, हम इस दुनिया में आए, हम पाकिस्तानी हैं, इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। ये सवाल है मेरी अपनी रियासत से, क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? जी नाज़रीन, शैब और शब्बों की ये बातें जो आपने सुनी बजट के बारे में, उसने अपना इज़हार ख्याल किया, और स्टेट के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपने सुन लिया। तो इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी। मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।